अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज में है कि हमने एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। तो प्रोसेस वही है, इन क्वेश्चन में भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ का हमने ग्राफ ड्रा करना है सॉल्यूशन सेट की सूरत में। तो लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ की जो काइंड डिस्कस की थी, उसमें दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ थी और साथ थर्ड वन पे x ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो या y ग्रेटर दैन इक्वल टू या लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो, ये एक साथ दिया हुआ था, या x दिया हुआ था या y दिया हुआ था। यहाँ पे हमें दोनों इनइक्वालिटीज़ के साथ x और y ग्रेटर दैन ज़ीरो गिवन है, जस्ट इतना डिफरेंस है। बाकी थ्रू आउट प्रोसेस वही करेंगे सारा, सही है। तो 3 स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए लीनियर इनइक्वालिटीज़ के लिए। फर्स्ट स्टेप था कि जो हमें इनइक्वालिटीज़ गिवन है उनको हम एसोसिएटिव इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है जी? पहली इनइक्वालिटी की x प्लस वाई इक्वल टू 5, सेकेंड वन पे -2x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो थर्ड वन पे जो ये कंडीशन दी हुई है, इसका क्या इफ़ेक्ट होगा ग्राफिकल सॉल्यूशन सेट जो है ना शो ऑफ करने में। देखें, x ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है और y ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि x जो है यहाँ पे पॉजिटिव होता है राइट साइड पे, और y अपवर्ड पॉजिटिव होता है। इस एरिया में सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे ग्राफिकल। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन होगा x ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो और y ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो की सूरत में। इसका मतलब है जो सॉल्यूशन रीजन है हमारा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सही है। तो एक बात तो ये हो गई, जो इनइक्वालिटीज़ गिवन है स्ट्रेट लाइन जो हम ड्रा करेंगे उनका जो सॉल्यूशन रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा। x ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, y ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो से हमने ये शो ऑफ कर लिया, ठीक है। तो इसका हम प्रोसेस लास्ट वन पे करेंगे। तो दो जो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं एसोसिएटिव इक्वेशन में कन्वर्ट किया। इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का हमने चेक करना है कि इन दोनों ये जो है ना लाइंस के लिए सॉल्यूशन जो है हमारा रीजन वो किस तरफ लाई करेगा, ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन से अपोजिट, ठीक है। उसके लिए 3 प्रोसेस वही करेंगे। पहली एसोसिएटेड इक्वेशन हमने बना ली। दूसरी कंडीशन पुट x इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन 1, पुट y इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन 1। y इंटरसेप्ट के लिए x इक्वल टू ज़ीरो, x इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल टू ज़ीरो। तो प्रोसेस वही प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह 2 पॉइंट हमने हासिल करने हैं एसोसिएटिव इक्वेशन से की मदद से। एक आएगा हमारे पास 0, 5, x इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा, x इक्वल टू ज़ीरो। और दूसरी कंडीशन क्या आएगी, y इक्वल टू ज़ीरो जब पुट हम करेंगे x इक्वल टू 5 आ जाएगा, x प्लस ज़ीरो मतलब x इक्वल टू 5 और y की जगह 0। ये 2 पॉइंट हैं पहली एसोसिएटिव इक्वेशन को ड्रा करने के लिए, सही है। तो सेकंड एसोसिएटेड इक्वेशन में भी चेक कर लेते हैं 2 पॉइंट कौन से होंगे। तो पुट x इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला हमने सेकंड एसोसिएटिव इक्वेशन को। तो x की जगह 0 पुट किया, 2 0 0 प्लस y, y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो
पॉइंट हमारे पास क्या आएंगे 0 2, सही है। इसी तरह पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो -2x इक्वल टू 2, -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा, x -1 और y इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास पॉइंट आएंगे। सेकेंड लीनियर इक्वेशन को शो ऑफ करने के लिए ग्राफ में ये दो इक्वेशन हमारी बन गई, एक ये और एक ये। अब इन दोनों इक्वेशंस की जब पॉइंट्स हासिल कर लेते हैं, थर्ड स्टेप था, हमने डिस्कस किया था, टेस्ट पॉइंट से गुजारते हैं इनको, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि जो इनइक्वालिटी जो गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो टेस्ट पॉइंट के लिए पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन x प्लस वाई लेस देन 5 में, और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 -2x प्लस वाई लेस देन 2 में, ठीक है। तो दोनों तरह हम चेक करते हैं जी। पहली देखें कंडीशन आ गई, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट किया, 0 प्लस 0 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 0 लेस देन 2 है, इसका मतलब है कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो कंडीशन अगर ट्रू है तो हम कहेंगे सॉल्यूशन रीजन लाई कर रहा है टुवर्ड्स ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड की तरफ लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी के लिए देखें x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 0 आ गया, 0 लेस देन 5, ये भी कंडीशन ट्रू है कि 0 5 से छोटा होता है ना, तो ये भी कंडीशन क्या आ गई, ट्रू आ गई। इसके लिए भी जो सॉल्यूशन रीजन लाई करेगा टुवर्ड्स ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड की तरफ लाई करेगा, सही है। तो ये प्रीवियस लेक्चर्स अच्छी तरह लिसन कर लीजिएगा, फिर आपको ये प्रोसेस सारा जो है ना अंडरस्टैंड आप कर सकेंगे, क्योंकि उनमें हमने थॉरोली जो है ना ये कंसेप्ट सारे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, कि हमने स्टेप्स किस तरह लेके चलने हैं, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ की बेसिक लेक्चर भी उसी में है कि इनइक्वालिटीज़ किसको बोलते हैं, और सॉल्यूशन रीजन जो है ग्राफिकल किस तरह हम शो ऑफ करते हैं, सही है। तो देखें जो हमने दोनों इनइक्वालिटीज़ के लिए सॉल्यूशन रीजन की पोजीशन हमने सर्च आउट कर ली, ठीक है, कि ओरिजिन साइड पे इन दोनों स्ट्रेट लाइन के लिए ओरिजिन साइड पे हम जो है ना शेडिंग करेंगे, सही है। तो ड्रा करते हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो पहली स्ट्रेट लाइन क्या आएगी, जिनके पॉइंट हैं 0 5 5 0, एक्स 5 वाई एक्स 0 वाई 5, पहली लाइन के लिए देखें एक्स 0 यहाँ ओरिजिन पे 0 0 होता है, एक्स 0 वाई 5 ये पहला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट देखें एक्स 5 वाई 0, तो वाई 0 इधर है, तो एक्स 5 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा। ये दो पॉइंट हो गए, 1 और 2। ये स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करेंगे किस इक्वेशन के लिए, पहली जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारी लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रा हो गई x एक्सिस और y एक्सिस पे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 हमने नाम भी दे दिया उसको, x प्लस वाई इक्वल टू 5, सही है। इसी तरह सेकंड स्ट्रेट लाइन के लिए दो पॉइंट हमने हासिल किए हैं, कौन कौन सा है जी, एक है 0 2 x 0 y 2, x 0 और y 2 ये आ गया, 1 और 2 ऊपर अपवर्ड, y एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ आएगा y 2 1 2 3 4 5, सही है। तो सेकंड लाइन सेकंड पॉइंट क्या है, -1 0 x -1 और y जो है 0, तो x लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये -1 -2 -3 -4 यहाँ आएगा,
-1 और y 0, ये पॉइंट आ जाएगा। ये 2 पॉइंट हैं, 0 2 और -1 0। ठीक है, ये हमने साथ शो ऑफ भी कर दिया, 0 5 5 0 0 2 -1 0। पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन ड्रा हो गई। पहली क्या है, x + y = 5। दूसरी क्या है, -2x + y = 2, ये वाली। सही है जी। अब हमने देखना है कि शेडिंग किस एरिया में होगी। यहाँ हो गई, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसके अंदर किस जगह पे शेडिंग होगी। तो देखें, सबसे पहले चेक करेंगे कि जो सॉल्यूशन रीजन है दोनों इक्वेशंस के लिए किस तरफ है। ओरिजिन साइड में है, दोनों का ओरिजिन साइड। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका ओरिजिन साइड में इस तरफ शेडिंग है, इस तरफ शेडिंग है, इस तरफ शेडिंग है। ठीक है, इस तरफ है ओरिजिन, ये है ओरिजिन की तरफ शेडिंग होगी इसकी। सही है। तो हमने देखना है कि दोनों स्ट्रेट लाइन की जो जॉइंट शेडिंग है वो किस एरिया में जो है ना वो मेंशन हो रही है, वही हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। एक तो आपने एरो यहाँ ड्रा कर लेना है कि इसकी शेडिंग इधर है, इस लाइन की। अब इस लाइन के लिए चेक करते हैं, इस लाइन की भी शेडिंग ये अपोजिट डायरेक्शन पे है, ये ओरिजिन की डायरेक्शन पे। ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ, इसकी भी इस तरफ ही है, इस तरफ है। सही है। अब देखें ये जो एरिया है इस लाइन की इस तरफ है शेडिंग, और इस लाइन की दूसरी लाइन की इस तरफ है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जॉइंट नहीं कर रही, इसका मतलब है ये एरिया नहीं आएगा। इसी तरह इन दोनों का देख लेते हैं, इसकी शेडिंग इस तरफ है, इसकी शेडिंग इस तरफ है, यहाँ पे भी जॉइंट नहीं कर रही। ठीक है, शेडिंग जॉइंट नहीं कर रही। अच्छा, उसके बाद ये एरिया देख लें, इस स्ट्रेट लाइन के लिए इस तरफ है शेडिंग, और इस स्ट्रेट लाइन के लिए इस तरफ शेडिंग है। तो इसका मतलब है कि ये सारा एरिया होगा ये वाला, ये सारा एरिया, ये वाला और ये वाला, ये सारा जॉइंट हो रहा है। ये सारा एरिया जॉइंट हो रहा है। इस लाइन पे भी इस तरफ शेडिंग हो रही है, इस लाइन की भी इस तरफ शेडिंग हो रही है। तो ये एरिया हमारा जॉइंट कर रहा है दोनों लाइन पे। हमने एरिया वो वाला शेड करना होता है जो एरिया दोनों लाइंस पे जॉइंट करे शेडिंग में। सही है। किसी एक लाइन पे एक अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो एरिया नहीं होता उसमें। तो ये हमारा एरिया आएगा, ये सारा। लेकिन ये एरिया, इसमें हमने देखना है कि जो आंसर है हमारा, जो लास्ट वन पे हमने कंडीशन ये डिस्कस की थी कि जो सॉल्यूशन रीजन है वो कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ये भी इसी क्वेश्चन का हिस्सा है। ठीक है ना, इसलिए इसकी एप्लीकेशन साथ भी होगी। ठीक है, शेडिंग करते वक्त। तो ये शेडिंग करते वक्त ये हमने परखा कि ये जो सॉल्यूशन रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है और किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये शेडिंग होगी। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो डाउनवर्ड एरिया है ये छोड़ देंगे, और ये थर्ड क्वाड्रेंट पर भी एरिया छोड़ देंगे। वैसे ये इस सारे एरिया में शामिल हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट भी शामिल हो रहा है, फोर्थ भी शामिल हो रहा है, फर्स्ट भी शामिल हो रहा है, और सेकंड का भी कुछ पोर्शन शामिल हो रहा है सॉल्यूशन सेट में। लेकिन हमने ये स्किप कर देना है, ये भी स्किप करना है, क्योंकि आंसर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा जो हमने रेड लाइन को जॉइंट करके ये शेडिंग कर दिया है। ये रेड पोर्शन सारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। समझ आ गई है जी। ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। उसके बाद
इस क्वेश्चन में हमने एक और काम भी करना है। देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ जी, फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। जो हमारा शेडिंग वाला एरिया आया है सॉल्यूशन सेट, उसके जो कॉर्नर पॉइंट है ना, वो भी फाइंड करें। बताएं कौन कौन से हैं। देखें, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला है। ये 4 कॉर्नर पॉइंट है। 1 2 3 4। ये सॉल्यूशन सेट के रीजन में ये 4 कॉर्नर पॉइंट है। इस कॉर्नर पॉइंट का तो हमें पता है 0 2 है, और ये कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन पे है 0 0 है। इस कॉर्नर पॉइंट का भी हमें पता है 5 0 है। ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, जिसको हम नाम देंगे ए का। देखें ये हमारे पास नहीं है, ये हम फाइंड करेंगे। क्लियर। आल्सो फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स लास्ट वन पे। तो कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 3 हमारे पास हैं, और कॉर्नर पॉइंट हमेशा कौन से लेने हैं? सॉल्यूशन सेट के लिए जो रीजन शेडेड आ रहा है सॉल्यूशन सेट की सूरत में। तो ये लास्ट वाला ये रह गया कॉर्नर पॉइंट, जिसको हम ए का नाम दे देते हैं। ये हमें चाहिए। अब ये कैसे फाइंड होगा? देखें, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एसोसिएटेड इक्वेशन। एक स्ट्रेट लाइन ये है, मतलब ये दो हमें इक्वेशन गिवन है। जो 2 इक्वेशन हमने फाइंड की हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करेंगे ना, हमारे पास पॉइंट हासिल हो जाएगा। ठीक है, यही शो कर रहा है ना। एक ये लाइन हो गई -2x + y = 0। एक ये लाइन हो गई x + y = 5। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट हासिल हो जाएंगे। क्लियर। अब देखें, इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। फॉर टू फाइंड कॉर्नर पॉइंट ए। एक इक्वेशन x + y = 5, दूसरी इक्वेशन है -2x + y, जो स्ट्रेट लाइन ड्रा हुई हैं, जो क्रॉस कर रही हैं आपस में, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमने फाइंड करना है। जो रिक्वायर्ड एक रह गया, बाकी तो हमें गिवन है। तो देखें, दोनों का साइन चेंज करें। साइन चेंज करने पे y कैंसिल हो गया, तो +2x + 1x 3x आ जाएगा। 3x = 5 - 2 3 आ गया। तो x = 3/3 1 आ गया। अब इस x की वैल्यू पहली इक्वेशन में इस इक्वेशन में पुट करनी है, x + y = 5 में। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला हुआ है हमने। सही है, ये देखें इक्वेशन नंबर 1 बोला हुआ है इसको हमने। इसमें पुट करेंगे तो x की जगह 1 + y = 5, 1 राइट साइड पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, y = 4। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट जो आ गया, जो रिक्वायर्ड है ए, जिसको नाम दिया है x1 y4, 1 4 आ गया, ये आ गया। सही है। अब जितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं सॉल्यूशन रीजन में, वो हमने शो ऑफ कर देने हैं। एक जगह हम लिख देंगे 1 4। तो कॉर्नर पॉइंट्स आर 1 4, दूसरा ये है 0 2, तीसरा ये वाला है 0 0, चौथा ये वाला है 5 0। जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया के 4 कॉर्नर पॉइंट, यही हमारा आंसर है। देखें, कॉर्नर पॉइंट्स आर 0 0 5 0 5 0 1 4 और 0 2। सही है। अच्छा, ये था जी क्वेश्चन नंबर 1। इसके ऑल पार्ट्स आपने इसी पैटर्न से करने हैं। 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। सही है। इसी तरह लास्ट वन पे ये आएगा सॉल्यूशन रीजन इन तमाम पार्ट्स के लिए किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। जस्ट ये चेंज है, बाकी सारे क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5.1 की जो है ना पैटर्न से ही होंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में ग्राफ द इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स। बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन
इनइक्वालिटीज़ यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 दी हुई हैं, यहाँ 3 दी हुई हैं, 1 2 3, और फोर्थ वन पे 7 दिया हुआ है हमें x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, जो कि शो करेगा सॉल्यूशन रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये लास्ट वन वाला जो कंडीशन है ये हमारी ये शो करेगी जो हमने सॉल्यूशन से ड्रॉ करना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए। अच्छा, 3 इनइक्वालिटीज़ को लेके चलें बिल्कुल उसी पैटर्न से। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करें तीनों को, फिर सेकंड वन पे y इंटरसेप्ट के लिए x इक्वल टू 0 और x इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल टू 0। तो कॉर्नर पॉइंट्स आप हासिल कर लेंगे 1 और 2, ये 2 पॉइंट आ गए। इसी तरह इसके ये दोनों आ गए स्ट्रेट लाइन के, इसके ये दोनों आ गए 0 5 और 10 0। सही है, ये सारा प्रोसेस खुद करें। काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में भी, और इसका भी क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो अब हमने लास्ट पे टेस्ट पॉइंट चेक करना है ये तीनों इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। सॉल्यूशन रीजन किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से अपोजिट होगा। तो टेस्ट पॉइंट में x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 टेस्ट पॉइंट से गुजारेंगे तो 2x प्लस वाई लेस देन 10 है, तो लेस देन 10 में देखें 0 प्लस 0, 0 लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू है। सो सॉल्यूशन रीजन लाइज ओरिजिन साइड। सेकंड टेस्ट पॉइंट देखें x प्लस 4y लेस देन 12 को गुजारें 0 प्लस 0, ये भी 0 लेस देन 12, ये भी ट्रू है कंडीशन आएगी, ये भी ओरिजिन साइड पे सॉल्यूशन आ जाएगा। थर्ड वन पे देखें 0 प्लस 0, 0 प्लस 2y, 0 प्लस 0, 0 ही आ जाएगा, 0 लेस देन 10, ये भी कंडीशन क्या आ गई, ट्रू आ गई। देखें तीनों कंडीशन ट्रू है और तीनों का सॉल्यूशन रीजन जो है स्ट्रेट लाइंस का, इस स्ट्रेट लाइन का भी, इसका भी, इसका भी ग्राफ में क्या आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। चलें अब ड्रा करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ग्राफ ड्रा करते हैं। जस्ट इतना डिफरेंस है कि यहाँ तीसरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, प्रीवियस क्वेश्चन में 2 स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ 3 है, जस्ट इतना फ़र्क है। तो देखते हैं जी, पहली देखें स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी जिसके पॉइंट है 0 10 5 0, x 0 y 10 और दूसरी x 5 y 0। कौन सी इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। ले जी, इसके पॉइंट क्या आएंगे, आप इसको 12 तक ले जाएं, एक्स वाई प्लेन बनाएं जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको 12 तक जो है ना एक्सपेंड कर लें, सही है, इसको 10 तक कर लें अकॉर्डिंग टू गिवन पॉइंट्स। तो पहला है जी 0 10 और 5 0। 0 10 के लिए क्या आएगा, x 0 y 10, ये आ गया, ये पहला पॉइंट x 0 y 10। दूसरा पॉइंट 5 0, मतलब x 5 है इस तरफ पॉजिटिव वे में और y 0 है, ये 2 पॉइंट आ गए, 1 और 2। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। सही है। दूसरी इक्वेशन देखें, x प्लस 4y इक्वल टू 12 के लिए कौन से पॉइंट थे, 0 3 12 0, 0 3 12 0। इसकी हमारे पास 0 3 की क्या आएगी, x 0 और y 3, ये आ गया 0 3, x 0 y 3, 1 2 3,
y ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, +1 +2 +3 इधर आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दूसरी क्या है 12 0 x12 इस तरफ पॉजिटिव वे में 12 पे जाएगा 12 0 और y0 है y0 इधर ही आएगा। ये हमारे दो पॉइंट आ गए, एक ये वाला एक ये वाला। इन दोनों को मिलाएंगे तो इक्वेशन कौन सी बन गई x + 4y = 12। तीसरी इक्वेशन देखें जी x + 2y = 10। इसके लिए पॉइंट कौन से हैं 0 5 10 0 x0 y5 ये y5 पे आएगा 1 2 3 4 5 x0 y5 ये आ गया पॉइंट। उसके बाद 10 0 x10 y0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे आएगा 10 0 और y0 आ गया ये x10। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों को भी जॉइंट करेंगे, तीसरी लाइन आ गई x + 2y = 10। अब देखें ये तीन लाइंस हमने ड्रा कर ली हैं 1 2 3। अब इन तीनों लाइंस का हमने सॉल्यूशन रीजन चेक करना है कि किस एरिया में आएगा। ये काफ़ी एरियाज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये काफ़ी एरियाज़ हैं। हमने इन सब में देखते हैं कि ये तीनों लाइंस का कंबाइन शेडिंग किस तरफ हो रही है। ठीक है कि एरो किन के तीनों लाइंस के मिल रहे हैं। तो तीनों स्ट्रेट लाइंस के हम एरोस चेक कर लेते हैं उसी प्रोसेस के साथ जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। तीनों का देखें टेस्ट पॉइंट पे तीनों जो है ट्रू है, तीनों ट्रू है। तो इसका मतलब है सॉल्यूशन रीजन सब का क्या है किस तरफ है ओरिजिन साइड। तो फर्स्ट लाइन देखें, ये लाइन देख लेते हैं पहले। इस लाइन का इस तरफ आएगा ओरिजिन, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ। ठीक है पहले एरो कुछ 2-3 एरो आप ड्रा कर लें ताकि हमें उसकी पोजीशन जो है ना तीनों लाइंस की जहाँ एक एरिया में तीनों की जॉइंट कर रही है हमारे लिए आसानी हो जाए। इस तरफ है जी इस लाइन की। ठीक है दूसरी लाइन ये ले लेते हैं x + 2y, इसकी भी ओरिजिन की तरफ है, इस तरफ आएगी, इस तरफ इस तरफ। ठीक है तीसरी लाइन कौन सी है ये वाली, तीसरी लाइन की भी इस तरफ एरोज हैं। सही है तो देखें ये तीनों लाइंस के जो एरोज हैं वो इस तरफ ही हैं, नीचे की तरफ है, ओरिजिन की तरफ है। लेकिन हमने देखना है कि ये तीनों लाइंस का जो एरिया है कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ से ये तीनों जो है लाइंस के एरोस जो है वो गुज़र रहे हैं। देखें अगर ये वाला ही हम शेड लेते हैं, ये वाला एरिया लेते हैं तो इस एरिया में जस्ट एक ही लाइन पास कर रही है तो ये हमारा नहीं आएगा। हमें तीनों लाइंस पास करवानी होंगी उसमें। तो ये दूसरा ये एरिया है, इस एरिया में देखें एक तो आ रही है ये लाइन, दूसरी ये लाइन आ रही है, दो लाइनें इस एरिया में पास कर रही हैं। एक ये वाली लाइन भी इस तरफ ही है, ये वाली लाइन भी इस तरफ है, तीसरी लाइन ये है, ये इसमें नहीं आ रही, इसका मतलब है ये भी एरिया नहीं है। उसके बाद ये एरिया देख लें, इस एरिया में तीनों लाइंस पास कर रही हैं। देखें ये पहली लाइन भी इससे पास कर रही है, दूसरी लाइन भी इससे पास कर रही है, तीसरी भी इससे पास कर रही है। ये एरिया कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसलिए ये भी एरिया क्यों हमने नहीं लेना, क्योंकि हमने सॉल्यूशन रीजन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला एरिया है ना, ये वाला, यहाँ से लेकर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है। तो इसका मतलब है ये भी, ये 1 2 3 ये नहीं आएंगे, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट का, ये भी नहीं आएगा, ये थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का, ये भी एरिया सारा नहीं आएगा। सही है। तो इसका मतलब है पहले क्वाड्रेंट पे ही हम जो है ना फोकस करेंगे। तो पहले क्वाड्रेंट पे ये हमारे पास ये एरिया भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये तीसरी लाइन नीचे है, ये इसमें नहीं आ सकती। तो तीसरी लाइन जहाँ से शुरू हो रही है ना, स्टार्ट हो रही है, ये तीसरी लाइन है नीचे वाली, इस पे एक ये ऐसा एरिया है जहाँ से ये दूसरी लाइन भी गुजर रही है, पहली लाइन भी गुजर रही है, देखें इस एरिया में से। तो इसका मतलब है ये सिर्फ ये ऐसा एरिया है जहाँ से तीनों लाइन पास कर रही हैं। ठीक है, शेडिंग तीनों लाइंस के। अगर ये एरिया लेते हैं, देखें इस एरिया में ये वाली लाइन नहीं आएगी, ये वाली लाइन भी आ गई इस एरिया में, ये वाली लाइन भी इससे जो है ना शेडिंग हो रही है, 2 लाइनों की शेडिंग इसमें हो रही है, तीसरी लाइन इधर जा रही है, ये इसमें शामिल नहीं आ रही, ये वाली जिसकी शेडिंग इस तरफ है। सही है। इसलिए सिर्फ फ़कत ये ऐसा एरिया है जिसमें से तीनों लाइंस की शेडिंग पास कर रही है। क्लियर। तो ये हमारा सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा, ये सारा जिसको हमने ब्लू लाइन के ज़रिए मेंशन कर दिया। सही है। अब लास्ट वन पे फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स भी हमने फाइंड करने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने के लिए ये हमारा सॉल्यूशन सेट का रीजन है, 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर पॉइंट है। इस कॉर्नर पॉइंट का तो हमें पता है क्या है जी, 0 3। ये कॉर्नर पॉइंट भी 0 0 है। इस कॉर्नर पॉइंट के भी पॉइंट दिए हुए हैं 5 0। ये रह गया एक, ये हमने फाइंड करना है। एक ही कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे जिसको हम नाम दे देते हैं ए का नाम दे देते हैं, ये हम फाइंड करेंगे। अच्छा, इस कॉर्नर पॉइंट के लिए आपने क्या करना है, कौन कौन सी इक्वेशन लेनी है? एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। जो 2 इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका आएगा? x + 4y। एक इक्वेशन आ गई, x + 4y = 12। दूसरी इक्वेशन बन गई ये वाली, ये 2x + y = 10। क्लियर। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जो x और y का आंसर आएगा वो ही हमारा कॉर्नर पॉइंट होगा। ये आपने खुद करना है। क्लियर, समझ आ गई होगी जिस तरह हमने ये कॉर्नर पॉइंट फाइंड किए। देखें, इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x + 4 2 = 8y, 2 × 12 24, और ये नीचे लिख दें 2x + y = 10। साइन चेंज करें, 8 - 1 7y = 24 - 10 14 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट आएगा y = 7 2 * 14, तो y = 2 आ जाएगा। सही है। दूसरा पॉइंट फाइंड करने के लिए y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। पहली में कर दें 4 2 = 8, 8 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 12 - 8 हो जाएगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। x = 4, y = 2। x = 4, y = 2। सो कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से आएंगे? 4 2, सेकेंड वन पे 0 3 0 3, थर्ड वन पे 0 0, फोर्थ वन पे 5 0।
ये चार हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। सही है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 78, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के भी रिमेनिंग पार्ट्स इसी टाइप के हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। देखें वही पैटर्न से हम इन क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं, जिस पैटर्न से हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की। माइनर सा चेंज आ रहा है जस्ट स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।